पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर के आया हूं। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़े हैं तो इसे एक बार देखें ज़रूर। इससे आपको समझ में आएगा कि आप सही में क्या पढ़े हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित की है? ऑप्शन नंबर 2 होगा ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपराधियों पर नज़र रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? ये होगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिनेत्र। मार्च 2020 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई अशरफ गनी को। ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित करती है? ऑप्शन नंबर 3 होगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन नंबर 2 होगा केरल। 2019-20 में भी शीर्ष स्थान पर था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वोल्कान बोचकीर तुर्की के ये राजनयिक हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से किसे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अगस्त 2020 में? प्रदीप जोशी। ऑप्शन नंबर 1 होगा। रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन ट्रांसपोर्ट बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा 2030 तक। टाइगर आबादी को दोगुना करने के लिए यूपी के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसे TX2 पुरस्कार दिया गया है। 2022 तक पूरे विश्व में दो टाइगर के जनसंख्या को दोगुना करना था, जिसमें विश्व में प्रथम ऐसा टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो यह समय से पहले पूरा कर लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में सबसे तेज 22,000 रन पूरे किए? ऑप्शन नंबर 1 होगा विराट कोहली। निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में स्पेन के ला लीगा 2020-21 चैंपियन का ताज पहनाया गया? एटलेटिको मैड्रिड। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में समाचार में रहा भुवन क्या है? भारत के 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल है ये। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किस शहर में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? बरेली होगा। ऑप्शन नंबर 2। 93वें अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाला सबसे पुराना अभिनेता कौन सा अभिनेता है? एंथनी हॉपकिंस, द फादर फिल्म के लिए। और 93वें अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है नोमलैंड है।
हाल ही में टीटी अटैक व्यापक रूप से खबरों में थे। टीटी को किस एक प्रकार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? तृणभोजी परिग। ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत का पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस उच्च न्यायालय द्वारा संचालित किया गया है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 होगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के स्मरणोत्सव के लिए राष्ट्रीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय कृषि मामलों के मंत्री समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। गलत है। और दूसरा ऑप्शन, समिति स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति दिशा निर्देश प्रदान करेगी। सही। ऑप्शन नंबर 3 है, राष्ट्रीय समिति में सभी क्षेत्रों के गणमान्य और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 होगा। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। ये अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस प्रशासन ने गंगा नदी पर ड्रोन से निगरानी शुरू की है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हेलिना और ध्रुवस्त्र मिसाइल प्रणाली विकसित किया है? DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। कौन सा विदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है? विदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु 2। अप्रैल 2021 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर शुरू हुआ? किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2021 का किर्गिस्तान में किया गया है अभ्यास। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत और बांग्लादेश रक्षा संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 होगा। पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 घोड़े और 10 कुत्ते बांग्लादेश द्वारा भारत को उपहार में दिए गए। ये गलत है। बांग्लादेश द्वारा नहीं, भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए। भारतीय सेना ने विशेषज्ञ कुत्तों और घोड़ों को प्रशिक्षित करने और उन्हें संभालने के लिए बांग्लादेश सेना के जवानों को भी प्रशिक्षित किया है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉमी पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर 2 होगा। हाल के समाचार में उल्लिखित प्रदर्शित अनुरूप नामकरण कोड प्रणाली HSN निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? विश्व सीमा शुल्क संगठन। ऑप्शन नंबर 3 होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वित्तीय वर्ष के लिए पहला पेपरलेस बजट पेश किया है? 2021-22 के लिए। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये भारत सरकार के बाद भारत में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में ब्रिटेन स्थित एक कंपनी ACI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में डिजिटल भुगतान में सबसे अधिक वास्तविक समय में डिजिटल लेन देन होता है? भारत। ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 होगा। जादव पायेंग।
8 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया था? कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं। बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। जून 2020 में निम्नलिखित में से कौन संसद रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाला सबसे युवा सांसद बन गया है? के राम मोहन नायडू टीडीपी के सांसद हैं जो 21 वर्षीय हैं। बाल स्वराज पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, यह पोर्टल उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल टाइम निगरानी करेगा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ग्लोरिया आर्या संबंधित है, ये ब्राज़ील से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस प्रकार दोस्तों ये मेरा रहा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।